वेलकम टू वर्तमान ज्ञान। वर्तमान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज़ है 10 क्वेश्चंस की, इसमें आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस के सिलेक्शंस जो हैं चॉइसेस अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, दीव या दिल्ली? तो सही आंसर आपका होगा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं। लॉर्ड मेयो जो थे, इनके काल में भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, मतलब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम नियमित जनगणना की बात करें तो वो हुई थी 1881 में, 1881 में शुरू हुई थी, जो की थी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि भारत में जो ऑफिशियली जनगणना या सेंसस फर्स्ट टाइम हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन नामक पुस्तक लिखा है किसने? प्रतीक्षा गर्ग, चेतन भगत, अरुंधति राय या सुधा मूर्ति? ठीक है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो जाएगा अरुंधति राय। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन की जो लेखिका है वो अरुंधति राय हैं। अगर हम चेतन भगत की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर और द गर्ल इन रूम नंबर 105। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। सुधा मूर्ति की बात करें तो सुधा मूर्ति द्वारा जो लिखी गई है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं और ये लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में जो है बुक्स एंड इट्स के राइटर्स को लेके एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेगुलर एक्सेस मेमोरी या फिर रिसॉल्व एक्सेस मेमोरी? तो आंसर आपका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेविस को। चार्ल्स बेविस जो है वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो है फुगाकू है, जापान का फर्स्ट नंबर पे। सुमिट है यूएस का सेकंड नंबर पे। सायरा है यूएस का थर्ड नंबर पे। सनवे ट्योलाइट है चाइना का फोर्थ नंबर पे। और तान्ये है चाइना का फिफ्थ नंबर पे। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करूँ तो कुछ और फुल फॉर्म्स है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें डीटीपी की, अगर हम बात करें डीटीपी की तो डीटीपी है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ डीटीएस की, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किसकी बात करें? डीटीएस। अगर हम बात करें डीटीएस की तो डीटीएस की फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। ठीक है, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग है और डीटीएस डेस्कटॉप सिस्टम है। अगर हम यहीं पर आगे बात करें डीओएस की, नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें फुल फॉर्म्स में डीओएस, तो डीओएस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और रैम से ही रिलेटेड अगर हम बात करें किसकी? रोम की, आरओएम, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक और है, अगर हम इसी से आगे बात करें तो कुछ इसी में फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन में डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू।
ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके बाद नेक्स्ट अगर है तो एक और इसी में हम पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं WAN, ठीक है, WAN, तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इतनी बात आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर उसके फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपसे हर क्वेश्चन में धीरे धीरे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में चीज़ों को मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? GST से, ट्रिपल तलाक से, आर्थिक आरक्षण से, या फिर एयर इंडिया का निजीकरण से, ठीक है। तो सही आंसर आपका जाएगा आर्थिक आरक्षण से। 124वां संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है आपका आर्थिक आरक्षण से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो GST के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो ये आया था, लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। कब से? 1 जुलाई 2017 से। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है वो GST और उसके साथ साथ नीति आयोग में होती है, ठीक है। नीति आयोग और GST में कन्फ्यूज़न होती है। तो नीति आयोग जो है, इसका जो है एक तरीके से प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट कर दिया गया था नीति आयोग में, ठीक है। जिसे पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, योजना आयोग कहा जाता था, उसे नीति आयोग में बदल दिया गया, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और 1 जनवरी 2015 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस्टेब्लिशमेंट क्या, इसका नाम बदला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये साइंस से रिलेटेड है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उससे सिलेक्टेड है। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम या स्ट्रोशियम, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम, ठीक है। जो कैल्शियम है वो इसका सही आंसर है। डोलोमाइट कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट के संयोग से बना एक निर्जलीय खनिज है, ठीक है। डोलोमाइट जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना के संयोग से बना एक निर्जलीय खनिज है, ठीक है। तो इसके बारे में ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम फ्लावर वैली भी कहते हैं, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका जो ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि भाई शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी जो हमारी केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ठीक है। तो फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में है। अगर हम शांत घाटी की बात करें तो ये जो है केरल में है, ठीक है। तो इसमें इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इसके बारे में यहाँ पर बताऊँ तो इनके जो हमारे स्टेट्स हैं इनके आप CM और गवर्नर को देख सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल जो है देहरादून है। CM इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेघालय की तो मेघालय के जो CM हैं कॉर्नेट संगमा हैं, गवर्नर जो है इनके सत्यपाल मलिक हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला कैपिटल है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। CM अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के तो जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कोई CM नहीं है और इसकी कैपिटल आपको पता है श्रीनगर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसमें एक और चीज़ याद रख सकते हैं, लद्दाख लेह के जो गवर्नर है वो राधा कृष्णा माथुर हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप इस क्वेश्चन में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, सस्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो सस्ताम कोट्टा झील किस राज्य में है? संस्थाम कोट्टा झील जो है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं और 5 ऑप्शन देने का यहाँ पर कारण है क्योंकि मैं
इन सभी ऑप्शंस के बारे में जो सबसे ज़्यादा कैपिटल को लेके और सीएम गवर्नर को लेके कन्फ्यूज़न होती है, मैं उस कन्फ्यूज़न को यहाँ पर क्लियर करूँगा, आप इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आंसर की, संतापकोटा झील के किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, केरल के साथ। ठीक है, अगर हम केरल की ही बात करें तो केरल सबसे पहले कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम, सीएम इसके हैं पिनरई विजयन, और अगर हम गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। देन अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद है, सीएम इसके हैं के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, यहाँ के जो सीएम है वीएस येदुरप्पा हैं, और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर की बात करें तो वज्जूभाई बाला हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, और सीएम यहाँ के हैं के पलानी स्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की फिलहाल कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन कुछ समय बाद अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, इसकी 3 कैपिटल्स हो जाएंगी। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, सीएम यहाँ के हैं जगमोहन रेड्डी, और अगर हम गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के जो हैं गवर्नर हैं। तो इन 5 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कैपिटल को लेकर, स्टेट्स को लेकर, सॉरी यहाँ के गवर्नर को लेकर, और स्टेट सीएम को लेकर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आई होप यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अगर आप इसको लिस्टेड कर लेंगे, एक जगह पे सीक्वेंस वाइज कहीं लिख लेंगे, तो डेफिनेटली ये आपका डाउट 1-2 बार 4 बार रिवाइज करने से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो प्रीवियस ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है या सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉक्स शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, लंबी कूद, नौका दौड़, मुक्केबाजी या भाला फेंक। तो आपका सही आंसर होगा कॉक्स शब्द खेल जो है नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो नौका दौड़ है उससे कॉक्स शब्द जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतनी इसके बारे में आप जानकारी याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा के बारे में अगर हम बात करें तो यूरो, डॉलर, येन या फिर युआन। तो जापान की जो मुद्रा है वो कौन सी है, येन है। ठीक है, युआन जो है किस कंट्री की है, तो युआन चीन की, चाइना की है। ठीक है, देन अगर हम बात करें यूरो की, तो यूरो जो है जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, ग्रीस, ठीक है, और भी कंट्रीज़ के हैं, पर मैंने यहाँ पर 3-4 कंट्रीज़ को ही लिया है। बेहत की अगर हम बात करें तो थाईलैंड की है, क्यात जो है यहाँ की जो है म्यांमार की है। अगर हम वॉन की बात करें तो वॉन कोरिया की है, और क्रोना स्वीडन की है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं। जो करेंसी और जो कैपिटल है, करेंसी, कैपिटल और इसके साथ कंट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये आपकी रीजनिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। तो उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के उदाहरण हैं। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के उदाहरण है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उत्पादन व्यय, पूंजीगत व्यय, निवेश व्यय या फिर राजस्व व्यय। ठीक है, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए डेफिनेट सी बात है कि अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें जो है इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को फोकस करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट होने से ही जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय इट, थैंक यू।